अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। दुनिया का इस वक्त अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क है और इलॉन मस्क बुनियादी तौर पे ये वो इंसान है कि जिसने नॉलेज की बेस के ऊपर बहुत तेज़ी से तरक्की की है। यानी दुनिया के जो अमीर तरीन बिल गेट्स थे, फिर जेफ बेजोस थे, उनको पीछे छोड़ दिया है। और यानी इनका जो भी काम करने के मेथड्स हैं वो वाकई ज़बरदस्त हैं कि इतनी तेज़ी से इन्होंने पैसा कमाया है और उससे दुनिया को हैरान किया है। इलॉन मस्क की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी दिलचस्प बातें लिखी हैं। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम उन्हीं बातों को दोहराने जाएंगे कि उन्होंने क्या कहा, कि किस तरह से ज़िंदगी में उन्होंने तरक्की हासिल की, या वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से इंस्पायरेशन हासिल करते हैं, या किस तरह से वो ज़िंदगी में बाकियों से आगे हैं। तो आइए इस पे बात करते हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि सक्सेस डजंट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव योर लाइफ। आमतौर पे जो इंसान होते हैं ना, हम समझते हैं कि कोई कामयाबी आ जाएगी तो हमारी ज़िंदगी में एक इम्पैक्ट आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। वो दरअसल ये कहते हैं कि ये जो सोच है ये बहुत गलत सोच है। वो कहते हैं कि सक्सेस के लिए हमें जब कोशिश कर रहे होते हैं उसको हमें इतना खूबसूरत बनाना चाहिए कि उसमें हम इंजॉय करें, उसी को हम उसका लुत्फ लें, उस सारी एफर्ट का, स्ट्रगल का और वो करने का। और हम अपनी ज़िंदगी को साथ ही साथ दिलचस्प बनाते रहते हैं, साथ ही उसमें रंग भरते रहते हैं। ये नहीं कि कोई मुकाम पे पहुंच जाते हैं, कामयाबी मिल जाती है तो तब हम हमारी ज़िंदगी एकदम से जैसे बटन प्रेस किया और एकदम से ज़िंदगी अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी को हम साथ साथ इम्प्रूव करते रहते हैं, बेहतर करते रहते हैं। अपनी जो जर्नी है, जो सफ़र है, जो अपनी स्ट्रगल है, उसको जारी रखते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बनती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो प्रॉपर्टी विजन मैगज़ीन है वो उसके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। हमने 1200 रुपये के अंदर साल के 12 एडिशन आपको हम सॉफ्ट कॉपी की सब्सक्रिप्शन आपको देते हैं, लेकिन हमने उसको और कम करके 1000 रुपीज़ कर दिया है फॉर द होल 12 एडिशन। पूरे साल के 2022 के 12 एडिशन आपको मिलेंगे और उसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपया है। और ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये इनफैक्ट आपको काफ़ी कुछ दे सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो हम कंटेंट डालते हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग किस तरह से करनी है, अपने पैसे को किस तरह यूटिलाइज करना है, पैसा कमाना किस तरह से है, कौन लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। वैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी ये कंटेंट देखते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, एक राइटअप में कंटेंट मिल जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ 1000 रुपये के एवज आपको 12 एडिशन हमारे मिल सकते हैं। तो इलॉन मस्क ने कहा कि असल में कामयाबी हासिल करने से ज़्यादा कामयाबी की तरफ जाने वाला जो सफ़र है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और वो कहते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी से कुछ भी अपनी ज़िंदगी में लेके अडॉप्ट नहीं कर सकते, हमने अपनी ज़िंदगी को खुद डिज़ाइन करना होता है। जो उन्होंने किया वो कहते हैं कि मैं लोगों को इस तरह से बिल्कुल फॉलो नहीं करता, मैंने मुख्तलिफ आदात हैं, मुख्तलिफ रुझान है, मुख्तलिफ तरह का की सोचने का अंदाज़ है, तो मैं अपने सफ़र को एंजॉय करता हूँ, इस स्ट्रगल को मैं एंजॉय करता हूँ, और इस वजह से आज वो दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। नंबर 2, शावर्स आर ऑसम। जब उनसे पूछा गया कि कोई ऐसी चीज़ कि जिसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो शावर लेता हूँ, सुबह नहाता हूँ और उसको मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। अच्छा, ये जो आम तौर पे इंसान सोचते हैं ना कि ये जो ख़ास लोग हैं या ये जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ होगी या इसके अंदर कोई ख़ास आदतें होंगी या ख़ास लाइफस्टाइल होगा इसका, या ये मुख्तलिफ अंदाज होगा। लेकिन वो हर एक की तरह, जैसे हम सुबह शावर लेते हैं तो उसके अंदर वाकई हमें बहुत सारे ख्यालात आते हैं, डिफरेंट सोचें आती हैं, बंदा जब तैयार हो रहा होता है तो वो कहते हैं मैं उस चीज़ को बड़ा एंजॉय करता हूँ। तो ये भी हमारे जैसे इंसान हैं, ये भी इसी तरह से ही इनकी इंस्पायरेशन, इनकी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमारी ज़िंदगी है। लेकिन ये हर चीज़ का मज़ा लेके, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए जो है ना, जब इंसान उस चीज़ को कर रहा होता है तो वो असल में इंसान अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहा होता है, या अपने साथ वो सही मानों में इन्वॉल्व होता है। तो उससे एक डिफरेंट सोचने के अंदाज पैदा होते हैं, इंसान का एक कॉन्फिडेंस जो है, या इंसान के अंदर जो एक क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं वो सामने निखर के आती हैं। नंबर 3, रीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग एवर। जब उनसे पूछा गया कि ज़िंदगी में उनका सबसे अच्छी चीज़ जो उनको लगती है क्या, तो उन्होंने क्या, किताबें पढ़ना। इलॉन मस्क के बारे में जो इनके भाई हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि जब ये छोटे थे तो जब वो बाज़ार में जाते थे तो मुख्तलिफ उनकी वालदा के साथ या फैमिली के साथ तो वो शॉपिंग वगैरह कर रहे होते थे, तो इलॉन वहाँ से निकल के जाके किसी इस पे बुक शॉप के ऊपर किताबें पढ़ रहे होते थे या किताबें पसंद कर रहे होते अपने लिए।
तो ये इनका शुरू से आदत था, किताबें पढ़ने का उनको बहुत शौक था। फिर ये जब स्कूल की लाइब्रेरी में थे तो उस वक्त ये वहाँ के लाइब्रेरियन को यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चों की जो डिमांड है किताबों की, उसकी ये रिक्वेस्ट करते रहते थे। तो यानी इन्होंने हर किताब जो है पढ़ी, तो वो कहते हैं ये बेस्ट चीज़ है मेरी ज़िंदगी के अंदर किताब पढ़ना। किताब से ही ये पढ़ के ही बेसिकली ये इन्होंने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं टेस्ला मोटर्स के अंदर जो काम हुए हैं या स्पेसएक्स के अंदर, तो ये इन्होंने सारे कुछ रीडिंग के शौक़ और आदत की वजह से इन्होंने हासिल किया। तो रीडिंग कितनी बड़ी चीज़ है, ये भी जो इससे पहले बिल गेट्स है वो भी बहुत किताबें पढ़ते थे, वो 50 किताबें साल में पढ़ते थे। फिर जेफ बेज़ोस खुद पढ़ते थे किताबें। ये तो पढ़ के किसको इनके बारे में, इलॉन मस्क के बारे में कहा गया है कि ये किताबें पढ़ के ही बेसिकली ये कामयाब हुए हैं। नंबर 4 कहते हैं हैव ए क्लियर विजन, यानी जो भी करना है ना उसके बारे में कहते हैं बड़ा क्लियर विजन होना चाहिए कि कैसे होगा। देखिए विजन बहुत बड़ी चीज़ है। ये विजन ये है कि जो लोगों को नज़र नहीं आ रहा, जिस बंदे का विजन है उसको नज़र आ रहा है वो। तो इन्होंने ये जो भी किया, अब ये जो मार्स पे जाके हाउसिंग सोसाइटी बनाने लगे हैं, वहाँ लोगों को आबाद करेंगे। आप सोचिए कितना बड़ा विजन है, कितना ये बड़ी ज़बरदस्त एक तरह की फैंटेसी वाली मामला होगा कि लोग कहेंगे कि मैं मार्स पे रह के आया हूँ, एक वीक में मार्स पे था। तो ये जो कर रहे हैं ये हर काम वही कर रहे हैं जो जिसमें कि विजन इन्वॉल्व है बहुत बड़ा, आम आदमी सोच ही नहीं सकता, ये वो कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि कुछ भी करें उसके अंदर आपका क्लियर विजन होना बड़ा ज़रूरी है, उससे आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। नंबर 5 इनका है द माइक्रो स्केड्यूलिंग मेथड। ये जो इलॉन मस्क है इनका ये है कि ये सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग करते हैं, ये इस मेथड पे चलते हैं, यानी माइक्रो लेवल पे जो है ना चीज़ों को पकड़ते हैं, क्योंकि 24 घंटे हर एक के पास होती है ना, ये इनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो ये अपनी जो दिन का प्लान है उसको बड़े तरीके से करते हैं, स्ट्रिक्टली करते हैं चीज़ों को, टाइम लोगों को कम से कम देते हैं, 5 मिनट की मीटिंग का टाइम होता है और इनफैक्ट इतने टाइम में बात कन्वे हो जाती है, बाकी जो नशिस्तन बर्खास्तन है उसमें वक्त ज़ाया होता है। तो ये 24 घंटे को आप सोचिए कि कितने टाइम को किस क्लैरिटी और कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं और माइक्रो लेवल पे उसको मैनेज करते हैं, और इस वजह से इनकी बहुत आउटकम है और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उस हर एक से बहुत बड़ा पैसा आ रहा है। नंबर 6 ये कहते हैं कि हैबिट्स कैन बी चेंज। ये कहते हैं कि कभी ईमेल बेहतर था लेकिन आज टेक्स्ट मैसेज जो है वो ज़्यादा बेहतर है, यानी ये कोशिश करते रहते हैं कि अपनी आदत के अंदर वो चीज़ें लेके आएँ कि जिसमें कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें हो सके। तो इसलिए ये कहते हैं कि टेक्स्ट मैसेज जो है वो ईमेल से कहीं बेहतर है। तो इस तरह ये हर वो चीज़ अडॉप्ट करते रहते हैं जिसकी वजह से टाइम की बचत हो, काम फास्ट हो, क्विक हो, इसी वजह से ये कामयाब है। नंबर 7 सेट स्ट्रेच गोल। ये कहते हैं कि या इनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इलॉन मस्क अपने काम के अंदर बहुत सीरियस है, यानी बड़े डिमांडिंग हैं, यानी जो भी इनके गोल्स होते हैं फिर उसको स्ट्रेच करके और बड़ा कर देते हैं गोल को, और वक्त के साथ साथ ये करते जाते हैं। तो ये इसी वजह से चीज़ों को जैसे इन्होंने ये बनाया स्पेसएक्स बनाया, इसके अंदर साइंटिस्ट के साथ जिन्होंने काम किया तो वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि इलॉन बड़े डिमांडिंग है, यानी हर चीज़ के अंदर ये जो अपने गोल्स हैं उसको स्ट्रेच करते रहते हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं यहाँ तक जाएंगे। इसी तरह ये जो स्पेसएक्स है और ये जो दूसरा इनका टेस्ला मोटर्स है उसके अंदर भी इसी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, और पूरी इंटायर मोटर इंडस्ट्री जो है वो एक तरफ और इनकी जो टेस्ला की जो कार्स हैं वो एक तरफ। तो ये इनकी ये हैबिट है कि ये अपने गोल्स मुकर्रर करते हैं और उसको फिर स्ट्रेच करते हैं गोल्स को और फिर वो उससे ज़्यादा आउटकम हासिल करते हैं। नंबर 8 और आखिरी ये कहते हैं कि फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं कि मैं बेसिकली सिग्नल पे फोकस करता हूँ बजाय के शोर पे। ये कहते हैं कि मैं R&D पे पैसा लगाता हूँ बजाय कि मैं उसकी प्रमोशन में पैसा लगाऊं। प्रोडक्ट में इतनी जान होगी तो वो खुद ब खुद जो है वो लोग अप्रिशिएट करेंगे और उसको बाय करेंगे। तो ये इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही फोकस है और बहुत ही टू द पॉइंट है। ये कहते हैं कि 20% पे फोकस करें और 80% के नताइज हासिल करें। तो ये इलॉन मस्क ने जो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर ये इन्होंने पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बताए हैं लोगों को कि वो किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से उनका काम करने का तरीका है, किन चीज़ों पे काम में फोकस करते हैं, किन चीज़ों को वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो बहरहाल इनकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं वो वाकई फ़ॉलो करने के काबिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।